स्टॉक मार्केट के लिए देखिएगा आप अच्छी इंफॉर्मेशन आने वाली है 24 से 48 घंटे में, आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो 35 कंट्रीज़ की करने जा रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, कल मल्टीपल अपडेट दिए थे, ईरान को लेकर भी बात बताई थी और अमेरिका को लेकर भी बात बताई थी कि दोनों देखिएगा असहमत हैं। अगर दोनों आमने सामने खड़े हैं एक दूसरे के तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और रात में देखिएगा ट्रंप ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, वो अपनी बात से मुकर गए, और जैसे वो मुकरे तो आपको ट्रैप कर दिया ऊपर के लेवल पे और लोग ट्रैप हुए, और इसमें केवल रिटेल ट्रेडर का ही पैसा जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपनी पोजिशनिंग मत करिए, आप पोजिशन लेके ना जाइए क्योंकि अगले 8 घंटे में 5 घंटे में रात भर में क्या हो जाएगा आपको नहीं पता। आपका कॉल मतलब पूरा जीरो हो जाएगा, आपका पुट पूरा जीरो हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। इसीलिए स्कैल्पिंग करते रहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग देखिएगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट SIPs करनी है तो वो बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि 35 कंट्री की मीटिंग से जो आउटकम आएगा वो मार्केट के लिए गुड न्यूज़ ला सकता है। क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट करी जा सकती है ईरान से, और ईरान को थोड़ी रिस्पेक्ट दी जा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को रिस्पेक्ट दोगे तो आप दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हो, मतलब आप दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हो। तो यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिल रही है कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो यूके जो है वो होस्ट कर रहा है ग्लोबल मीटिंग यानी कि एक बड़ी मीटिंग। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हो रही है, आज प्राइस कितने हो गए, $105, हो सकता है इससे ज़्यादा हो जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब तक ईरान के ऑयल रिफाइनरीज पर, ऑयल रिजर्व पर हमने हमला नहीं किया था। ट्रम्प ने कहा हमने ना तो इनकी ऑयल रिफाइनरीज पे हमला किया, ना तो इनके टैंकरों पे हमला किया, लेकिन अब हमारा जो मेन टारगेट होगा वो ईरान की रिफाइनरीज होंगी, ईरान के ऑयल रिजर्व्स होंगे, ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट होंगे। अब आप समझ लो कि जब आप ईरान के ऑयल को ही टारगेट कर लोगे तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो वहीं से देखिएगा क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा जंप हो गए, इसके कारण मार्केट पैनिक हो गए। तो अब जो मीटिंग होने जा रही है वो उससे देखिएगा सबसे ज़्यादा लॉस किसको हो रहा है, यूरोप को हो रहा है। तो यूके एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है कि कैसे रीओपन किया जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो इसके लिए ईरान अपनी कंडीशन रखेगा। जब यहाँ 35 देश की सहमति से कोई काम होगा तब देखिएगा चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकती हैं। और यूके ने एक बात और कही है कि उन्होंने स्टिल देखिएगा कहा, ट्रम्प ने उनको बोला है नाटो एग्जिट कर देंगे, यूके, फ्रांस, यूरोप अपना ऑयल खुद बाय करे, हमसे मतलब नहीं है। उन्होंने क्लियरिटी दे दी है, हम डिपेंडेंट नहीं है ईरान पे, जो डिपेंडेंट है ईरान पे वो बात करें जाके, ठीक है, ये कह दिया है। तो यूके ने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक देखिएगा दिमाग क्या खेला कि उन्होंने सीधा ग्लोबल मीट यानी कि सब मिलकर बैठिए और ईरान से डायरेक्टली बात करिए, ईरान को नाराज ना करिए, डायरेक्टली बात करिए और तब रीओपन कराइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। क्योंकि अभी तक यूरोप ने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया है, यूरोप ने कोई दागा नहीं है मिसाइल ईरान पर, तो ईरान यूरोप से बात कर सकता है। और ईरान को भी कोई तेल बेचने के लिए चाहिए ना, कि बेचा कहाँ जाए तेल, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिएगा मीटिंग होने जा रही है, साइंड अ स्टेटमेंट साइन हो चुका है, वर्क टुगेदर करना है, रीस्टोर करना है सिक्योरिटी को, ट्रांसपोर्ट रूट को, मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट है उसको सिक्योर करना है, क्योंकि तभी सॉल्यूशन आ सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, उन्होंने कहा है वो होस्ट करेंगे इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस दिस वीक। तो इस हफ्ते में आपको पता है 2 दिन बाकी हैं, तो 2 दिन में देखिएगा 24 से 48 घंटे में आपको यहाँ मीटिंग देखने को मिलेगी, जिसमें 35 कंट्री आएंगी, जिसका साइन कर दिया गया है कमिटिंग स्टेटमेंट। तो अब सब लोग मिलकर यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, मतलब अगर आप देखेंगे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो सिक्योरिटी एक तरीके का एनर्जी सिक्योरिटी एक एरिया है, उसके लिए देखिएगा यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लीड अ कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी लीड करेंगे ऑन दिस इशू, मिलिट्री प्लानर्स प्लान वर्किंग ऑन द प्लान फॉर द सिक्योरिटी, ईरान के वॉर को कैसे ख़त्म किया जाए, और ख़त्म ना हो तो एटलीस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूरोपियन कंट्री के लिए कैसे खोला जाए। तो आपको पता है यहाँ से जो अपडेट निकल के आएगी
वो सबसे बड़ा पॉजिटिव आउटकम लाएगी स्टॉक मार्केट के लिए, सबसे बड़ा पॉजिटिव आउटकम। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। राम राम।